टीपीसी का जिसका भी एग्जाम चल रहा है उनके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन उनके शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है विद इन सेकंड में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि इसको पूरा कैलकुलेशन करते आपसे बनता भी होगा, लेकिन फालतू का ऐसे क्वेश्चन में समय जा रहा है और सिंप्लीफिकेशन के आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे आप देखिए तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन भी लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड आपको कैसे करना है पूरा आपको इस 10 मिनट की वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बताते हैं कि आपको इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है। देखिए यहां पर पेन दिया गया है और आपका दिया गया है पेंसिल। क्या है? पेन और पेंसिल है। पेन का जो है तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या कर देते हैं? x मान लेते हैं। और पेंसिल को हम क्या करते हैं? हमेशा y मानेंगे। ठीक है, बस अगर पेन पेंसिल लिखना तो भी लिखिए, कोई उससे आपत्ति नहीं है। देखिए आपका ये क्या बन जाएगा? 5x बनेगा। क्या होगा? 5x और का मतलब प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस लगाइए और आपका कितना हो जाएगा? 8 पेंसिल है तो 8 पेंसिल के लिए 8y हो जाएगा। इन दोनों का मूल्य कितना दिया है? 115 रुपए। कुल कितना है? 115 रुपए। तो इसको लिखने का तरीका ये आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए जबकि 8 पेन और 5 पेंसिलों का कुल कीमत दिया है तो इसको भी लिखेंगे। 8 पेन है तो 8x हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका कितना है? 5 पेंसिल है तो 5y हो जाएगा और बराबर टोटल कितनी लागत है इसमें? तो 145 रुपए है। ठीक है, आप लोग देखिए इसमें गलती कहां पर करते हैं। क्वेश्चन कभी देखिए 8 5 13 यहाँ हो रहा है, 8 5 13 यहाँ पर हो रहा है, तो आपको क्या करेंगे? इसमें 8 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य निकालना है। तो आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं क्योंकि इसका अंतर चाहिए। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अंतर चाहिए। तो अगर आप दिमाग लगा के देखें तो अगर इक्वेशन इसको मानना है तो मानिए, ना मानना है तो ना मानिए। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन आपका ये सेकंड दिया गया है। ठीक है, अगर मैं सेकंड में फर्स्ट को घटा दूं, भाई सेकंड में फर्स्ट को घटा दूं तो 8x में अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 3x आएगा। ठीक है, अब ये माइनस होगा तो यहाँ पर देखिए घटाना हमको इसको है तो माइनस में आएगा। आगे वाली बड़ी वैल्यू है ये तो आपका आ जाएगा 3y। कितना आ जाएगा? 3y इक्वल्स टू आपका 145 में अगर 115 घटाते तो आपका ये 30 आ जाएगा। कितना होगा? ये आपका 30 होगा। यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आपका y इक्वल्स टू आपका कितना होगा? ये आपका 30 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे तो x माइनस आपका 22 का टू कितना होगा? 10 होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही आ जाएगा। भाई एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अंतर कितना आएगा? 10 रुपये आपका आएगा। राइट आंसर आएगा। आपको कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है तो आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और आता है। अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आए तो फिर आपको किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 अलमारियां और 9 कुर्सियां हैं, तो अलमारी को आप x मानिए और कुर्सी को हम y मानेंगे। क्या करेंगे? y मानेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करें, सीधा बनाइए। 4 अलमारी और 9 कुर्सी, तो 4 अलमारी है तो इसको 4x करेंगे और का मतलब प्लस होता है, और 9 कुर्सी है तो 9y करेंगे। इसका टू आपका टोटल कीमत कितनी है? 23,400 है। 23,400 लिख दीजिए। अब समझिए आगे है, यदि 5 अलमारी और 3 कुर्सियों का, तो 5 अलमारी है तो 5x होगा। कितना होगा? 5x प्लस आपका 3 अलमारी है 3y होगा। और इनकी कीमत कितनी है? 21,000 रुपये दी गई है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आप x निकालने के चक्कर में न रहिए। आपको देखना है कि क्वेश्चन को मैं कितना आसान बना सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 9y है, यहाँ पर 3y है। अगर मैं इस वाले में क्या करूँ? 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या कर दूँ? 3 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कर लीजिए। देखिए 3 का करेंगे तो आपका 15x हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा? 3 से 3 आपका 9y हो जाएगा, और बराबर है कितना हो जाएगा? 9 से 3 बढ़ जाएगा तो आपका 63 और 63,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको इसमें घटा दीजिए। तो जब इसको इसमें घटाएंगे डायरेक्ट देखिए 15 में अगर x में इसको घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 11x आएगा। इक्वल्स टू आपका कितना होगा? क्योंकि देखिए 9y है, ये आपका प्लस माइनस से घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 63,000 में अगर इसको मैं घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 63,000 में घटाएंगे तो आपका 39,600 आएगा। कितना आएगा? 39,600 आपका आने वाला है। अब देखिए 39,600 आ जाएगा। तो x का मान कितना होगा? जब इसको कट करेंगे 11 से आपका 3 बार जाएगा, 11 से आपका 6 बार, तो आपका ये 3600 रुपये आ गया। x का मान कितना आ गया? मतलब एक अलमारी की कीमत कितनी आ गई? 3600 रुपये निकल के आ गई। अब अगर आपको y का मान निकल जाता है तो आप विद इन सेकंड में 2 अलमारी और 2 कुर्सियों का निकाल लेंगे। तो 22 आपका होगा कितना? 22 देखिए इसका मान इस किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए। देखिए 36 दिया है, 36 का मल्टीप्लाई 4 करें कितना होता है? 36 दूना 72, 72 दूना कितना होता है? 144। यानी ये 14,400। 14,400 इसमें जब हम घटाएंगे तो 14,400 घटाएंगे, देखिए 23,000 दिया है। 24,000 होता तो 10,000 आता, लेकिन 23,400 दिया गया तो ये 9,000 आएगा। तो 9y बराबर हमारा 9,000 होगा। कितना होगा? 9,000। तो 9y बराबर होगा तो ये 9 हमारा कहाँ जाएगा? नीचे। तो y का मान कितना आ जाएगा? 1,000 आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है?
2 अलमारी का है तो 2x प्लस आपका 2y का मान चाहिए। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए भाई, यहाँ से 36 दूना 72 और 2000 और जोड़ दीजिए, 72 में 2000 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? बहुत पुरानी मेथड है जो आपको बराबर करना है, ये सब ताम झाम करना। अगर इस प्रकार से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फालतू हो, क्योंकि 90 मिनट आपको मिल ही रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण करें। क्या है? सरलीकरण बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट सोल्व करना है। छोटे ब्रैकेट के अंदर किसको सबसे पहले सोल्व करना है? तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस को सोल्व करना है। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट, ये कौन सा है हमारा छोटा ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 9 में अगर 3 का भाग देते हैं तो हमारा 3 आएगा, और 6 में अगर 3 घटाते तो इस पूरे का मान हमारा 3 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। अब देखिए, मझला ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो मझला ब्रैकेट हमारा दिया है 60, डिवाइड बाय कितना दिया है हमारा 3 है, और -3 आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मान हमारा 3 आया तो माइनस हमने 3 लगा दिया। अब एक चीज़ समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 में 3 घटाएंगे और 0 आया, और 0 को 60 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यहीं पर गलती कर दोगे। गलती कैसे कर दोगे? पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। तो 3 में अगर भाग देते हैं, 60 में अगर 3 का भाग देते हैं 17, वो 20 आएगा, और 20 में 3 जाएगा तो आपका 17 यानी 17 आ जाएगा। कितना आ गया? 17। तो यहाँ से लेकर ये पूरा मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो ये 17 आपका 17 निकल के आ गया। अब देखिए इतना बचा, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 45 दिया है, कितना है 45 माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 38 है, और माइनस कितना होगा 17 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 45 होगा, और माइनस आपका कितना होगा 17 4 21, तो 21 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब आप बताइए कितना आसान है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया बस है, बकाया बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए और आपको कराते हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 16 दिया है, तो भाग देंगे 16 में 4 का, पहले सबसे पहले भाग देंगे तो 4 चौक 16 होगा। फिर 48 में अगर 4 जाएगा तो आपका ये 44 हो जाएगा। कितना होगा? 44। तो इस छोटे ब्रैकेट का हमारा मान 44 आ गया। अभी मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 × 4 और माइनस हमारा कितना होगा? 44 होगा। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहीं पर बिना आपको लिखे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई, फिर घटाते हैं। तो 16 से 4 बार जाएगा, 16 चौको कितना होता है? 64। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64, और 64 माइनस कितना 44 होगा तो आपका 20 आ जाएगा। कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब 128 में अगर हम 20 का भाग देते हैं तो देखिए 72 में 9 का पहले भाग देंगे, तो 72 डिवाइड बाय आपका कितना आएगा? 9 आएगा, और इसके बीच में प्लस दिया गया है। और 128 में अगर हम 20 का भाग देते तो कितना आएगा? 6.4 आएगा। कैसे आएगा? देखिए 64 दूना 128 होता है, लेकिन एक जीरो है तो एक अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। 9 से आपका 8 बार जाएगा तो 8 आ जाएगा, प्लस आपका 6 पॉइंट कितना होगा? 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 से 14 तो 14.4 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप करना चाहते हैं तो पेपर में बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती होती है। पहले देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, पहले ऑफ को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हैं, ये आपका दिया है 2 कितना दिया है? 3 दिया है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रहने दीजिए। 6/5 है, 6/5 रहने दीजिए। ठीक है, अब डिवाइड लगाए तो डिवाइड लगे रहने दीजिए। बहुत से लोग यहाँ डिवाइड की जगह पर पहले इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई, फिर इस संख्या को पलटेंगे ही नहीं तो गलत हो जाता है। पहले इसको देखिए सॉल्व करिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2 से हमारा कितना कट जाएगा? 2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। तो 5 दूनी कितना होगा? 10। तो डिवाइड में अगर हमारा 10 आ रहा है तो ये पलट के हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा। तब इसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको डिवाइड को हटाते हैं, और हमारा 10 आया है तो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा 10 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया? और माइनस दिया है, माइनस लगाइए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड दिया है तो पलट के हमारी संख्या ऊपर जाएगी, कुछ इस प्रकार से होगी। 1/2 होगी, मल्टीप्लाई 4 आपका 5 हो जाएगी। फिर आप प्लस करेंगे 3/5 होगा। देखिए यहाँ से कट करेंगे, 2 से हमारा 2 बार जाएगा तो आपका 2/5 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2/5 और 3/5 प्लस में है। तो देखिए नीचे 5 है तो आपका 5 होगा, 3 2 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो पूरे का मान हमारा कितना आ जाएगा? 1 आपका मान निकल के आ जाएगा। कितना होगा? इस पूरे का मान आपका 1 निकल आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना आएगा? 3 से आपका 2 बार, 5 से आपका 2 बार, तो 4 से 2 बार आपका 8 होगा, और 8 - 1 करोगे तो आपका 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा।
कितना होगा, इतने बड़े क्वेश्चन का राइट आंसर 7 आने वाला है। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, आपका 1/2 होगा और मल्टीप्लाई पहले होगा तो ये आपका 4/5 पलट जाएगा, तो 4/5 होगा, फिर आपका प्लस आपका 3/5 दिया गया। ठीक है, देखिए ये 2 से हमारा 2 कटेगा तो ये आपका 2/5 होगा प्लस आपका 3/5 होगा। ठीक है, नीचे देखिए 5 5 है तो एलसीएम 5 होगा, अब 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा तो आपका 1 आएगा। वही एक चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, क्या है 1 हो जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? ये क्लास मैंने इसलिए आपको बनाया है कि क्वेश्चन में जो आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो समय आपको लिखने में नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर सजावट नहीं करना है, आपको सिर्फ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो नए क्वेश्चन है उनको हमने बताने की कोशिश की है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।